इक्वेशंस। तो सेशन एक्सरसाइज 1 आपको सॉल्व करने में ये हेल्प करने वाला है। बहुत ही सिंपल है। ये देखो कि साइन एक्स जीरो, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमको पता है साइन कब कब जीरो होता है, यहाँ पे 0 रेडियन के लिए, फिर पाई रेडियन के लिए, फिर 2 पाई रेडियंस के लिए। मतलब जब कभी एंगल एक्स एक्सिस पे खत्म होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तब तब साइन जीरो होगा। ये वो सारे एंगल्स है जहाँ पे साइन जीरो आता है। तो 2 पाई, उसके बाद यहाँ पे 3 पाई, उसके बाद 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो अगर लिस्ट लिखी जाए साइन एक्स जीरो कब कब हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, पाई, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन एंड सो ऑन। ऐसे ही नेगेटिव एंगल्स में भी जा सकते हो। ये माइनस पाई है, फिर ये -2 पाई है, फिर ये -3 पाई है, तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। तो ये वो सारे एंगल्स है जहाँ पे साइन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो अगर मुझे फॉर्मुलेट करना हो, इसको एक शॉर्टकट तरीके से लिखना हो, तो क्या लिखना होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, जहाँ पे एन क्या है, एक इंटीजर है। अगर आप देखो यहाँ पे पाई के साथ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0, -1 है, -2 है, -3, ये सारे इंटीजर्स मल्टीप्लाइड है ना। तो x इज इक्वल टू एन पाई। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इक्वल है ना, इक्वल टू जीरो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये पहला रिजल्ट क्लियर हुआ इस चैप्टर का। साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, आपके दिमाग में ये फॉर्मूला जनरेट होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू एन पाई। क्लियर हुआ इतना? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। cos x इज इक्वल टू जीरो। अब देखो cos x कब कब जीरो होता है, देखो 90, 90, उसके बाद 3 पाई बाय 2, उसके बाद 5 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई, 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 में भी पाई ऐड करेंगे, दैट इज 7 पाई बाय 2। उसके बाद अगला एंगल है 9 पाई बाय 2। तो अगर आप लिस्ट बनाना स्टार्ट करो एंगल्स की, इट इज पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, एंड इधर भी लिस्ट बनेगी -पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2, -5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई बाय 2 तो आ रहा है, पाई बाय 2 तो आ रहा है, बट यहाँ पे ऑड मल्टीपल आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो cos x इज इक्वल टू जीरो होने के लिए x क्या होना चाहिए, x इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। भी ऑड नंबर हम लोग 2n प्लस 1 इस फॉर्मूले से जनरेट कर सकते हैं, पाई बाय 2, जहाँ पे n क्या है, n इज एनी इंटीजर। n की वैल्यू 1 रखो, ये 5 बनता है, n की वैल्यू 0 रखो, ये 3 नहीं, n की वैल्यू अगर आप 0 रखो, ये पाई बाय 2 बन गया। n की वैल्यू 1 रखो, ये 3 पाई बाय 2 बन गया। n की वैल्यू 2 रखो, ये 5 पाई बाय 2 बन गया। तो n की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या होगा, आपको ये अलग अलग ऑड मल्टीपल ऑफ एंगल पाई बाय 2 मिलते जाएगा। तो अब बताओ, ये सेकेंड रिजल्ट क्लियर हुआ, cos x is equal to 0 means x is 2n plus 1 pi by 2।
ठीक है, तो ये सेकंड रिजल्ट आपको याद रखना है। थर्ड रिजल्ट, tan x इज इक्वल टू 0। tan क्या होता है, sin x बाय cos x इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन इज सेम एज sin x इज 0। जब जब sin x 0 होगा tan x अपने आप 0 होगा। sin x इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन x इज n पाई, तो tan x इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन x इज ऑल्सो n पाई। आगे बढ़ते हैं। अब आता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जनरल सॉल्यूशन, दैट इज sin x इज sin अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन, सो यहाँ पे क्या करेंगे, sin x माइनस साइन अल्फा इज 0 ऐसा लिखेंगे। फैक्टराइज करेंगे, 2 sin x माइनस अल्फा बाय 2 cos x प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स का यहाँ पे प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये टर्म 0 हो सकता है, या तो ये टर्म 0 होगा। अभी तो हमने सीखा कि sin x अगर 0 होता है तो ये जो एंगल है वो n पाई होता है। तो अगर यहाँ पे साइन का एक एंगल 0 बन रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। यहाँ पे भी x प्लस अल्फा बाय 2 क्या होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। हाँ सॉरी, यहाँ पे cos है ना, करेक्ट, यहाँ पे cos है। हाँ, हमने ये भी देखा कि cos x अगर 0 आ रहा है तो ये जो एंगल है ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आता है। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है x प्लस अल्फा बाय 2, ये वाला एंगल इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यहाँ से हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x होगा 2n पाई प्लस अल्फा, या तो x होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, या तो x ऐसा होगा या तो x ऐसा होगा। अगेन यहाँ पे दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, हम सोचेंगे क्या इसको एक ही फॉर्मूले में कंबाइन कर सकते हैं क्या, तो इसको हम लोग कर सकते हैं एक ही फॉर्मूले में। वो एक फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे समझो पाई के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे पाई के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे प्लस है। तो मतलब x इज इक्वल टू इवन पाई, तो यहाँ पे प्लस अल्फा होगा, या तो x होगा ऑड नंबर इंटू पाई माइनस अल्फा। इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई। नाउ n कैन बी ईदर इवन और n कैन बी ऑड, दोनों नंबर्स आ सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे -1 रेज टू n अल्फा। मान लो अगर n इवन हुआ तो -1 की पावर इवन आ जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन रह जाएगी। मान लो अगर n ऑड आया, तो -1 रेज टू ऑड क्या होगा, -1 रेज टू ऑड नंबर, ये -1 आ जाएगा और यहाँ पे अपने आप माइनस साइन आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला इवन नंबर आने पे ऐसा बन जाएगा, ऑड नंबर आने पे ऐसा बन जाएगा। तो आपको ये क्लियर हुआ, ये दोनों फॉर्मूले कंबाइन करके आप ये एक फॉर्मूला लिख सकते हो। नहीं क्लियर हुआ हो तो बताओ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। हम लोग n की इवन और ऑड नंबर का जो वैल्यू है उसको यूज कर रहे हैं -1 रेज टू n की वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए। अकॉर्डिंगली बीच में प्लस माइनस अपने आप आ जाएगा, बट बन गया एक ही फॉर्मूला। यहाँ पे दो चीजें दो लिखने पड़ रहे थे, अभी एक ही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। किसी को भी नहीं क्लियर हुआ हो तो बताओ, ठीक है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूले के डेरिवेशन पे, दैट इज cos x is cos alpha. Again we'll write it like this, cos x minus cos alpha is 0, -2 sin
x plus alpha by 2 is equal to 0, sin into sin x minus alpha by 2 is equal to 0. तो यहाँ पे sin x plus alpha by 2 0, sin x minus alpha by 2 0. साइन जब जब 0 आता है वो एंगल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ पाई. साइन जब जब 0 होता है तो उसका एंगल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ पाई. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 2n पाई माइनस अल्फा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा. अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है. पाई है, उसके साथ 2n मल्टीप्लाइड है. 2n हमेशा एक इवन नंबर होता है. n की कोई भी वैल्यू पुट करो, दिस इज इवन नंबर. और यहाँ पे प्लस अल्फा आ रहा है. यहाँ पे भी पाई है और 2n है. 2n हमेशा एक इवन नंबर होता है. और यहाँ पे माइनस अल्फा आ रहा है. इसका मतलब cos x इज इक्वल टू cos अल्फा. इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड देयर कैन बी प्लस साइन और देयर कैन बी माइनस साइन. बोथ कैन बी देयर और इनटू अल्फा, प्लस माइनस अल्फा. सो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अब ये फॉर्मूला क्लियर हुआ. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos. Fine. Next is tan x is tan alpha. Tan x is tan alpha. इसको लिखेंगे sin x by cos x, sin alpha by cos alpha. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. sin x into cos alpha is equal to sin alpha into cos x. sin x cos alpha minus sin alpha cos x is equal to 0. sin of x minus alpha is equal to 0. sin कब कब 0 आता है? एंगल इज इक्वल टू n पाई और एनी मल्टीपल ऑफ पाई. तो x का वैल्यू क्या आएगा? n पाई प्लस अल्फा. ये इसका जनरल सॉल्यूशन है. ये क्लियर हुआ. tan x is tan alpha. आज आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और ये फॉर्मूलों को लिखना होगा उन पे, जनरल सॉल्यूशंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं 3 इक्वेशंस. साइन स्क्वायर एक्स is equal to sin square alpha, cos square x is equal to cos square alpha, tan square x is equal to tan square alpha. तीनों का जनरल सॉल्यूशन एक ही है. x is equal to n पाई प्लस और माइनस अल्फा. देखो बहुत इजीली ये प्रूव होता है. sin square x को लिखेंगे 1 प्लस नहीं, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos 2x by 2. इसको लिखेंगे 1 माइनस cos 2 अल्फा बाय 2. 2 विल कैंसिल आउट, 1 विल कैंसिल आउट, माइनस माइनस साइन विल कैंसिल आउट, विल गेट cos 2x is cos 2 अल्फा. यहाँ तक रुक जाएंगे. इसको भी प्रूव करेंगे. ये भी यहाँ पे आके रुक जाएगा. तो 1 प्लस cos 2x by 2, 1 प्लस cos 2 अल्फा by 2, 2 will cancel out, 1 will cancel out. Again you will get the same thing. Cos 2x is cos 2 अल्फा. सेम चीज यहाँ पे. tan स्क्वायर को लिखेंगे 1 sec स्क्वायर x माइनस 1, या ऐसे कर देते हैं. इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया. 1 प्लस tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज sec स्क्वायर अल्फा. सो 1 बाय cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर अल्फा. यू गेट cos स्क्वायर x इज cos स्क्वायर अल्फा. यहाँ तक हम लोग पहुँच गए. फिर यही वाला स्टेप लगा देंगे और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा cos 2x is cos 2 अल्फा. मतलब ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला यही बन जाता है.
अब जनरल सॉल्यूशन लगाएंगे, तो cos 2x इज cos 2 अल्फा का जनरल सॉल्यूशन 2x इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला देखो, ये देखो यहाँ पे cos, इधर एक एक्स एंगल है, यहाँ पे अल्फा एंगल है, और दोनों जगह का cos काटना है तो आपको ये लिखना पड़ता है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी cos का टर्म है, यहाँ पे भी cos का टर्म है। अगर मुझे cos को कट करना है तो 2x का एंगल हम लोग लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस ये वाला एंगल 2 अल्फा, 2 से डिवाइड कर दो, x का वैल्यू आएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर हुआ? तीनों का जनरल सॉल्यूशन सेम है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसा है sin x इज इक्वल टू √3/2, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो आप क्या करोगे, sin x को लिखोगे sin 60 डिग्री, फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई माइनस 1/n पाई/3। मतलब अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करते हो तो आपको एक एंगल मिलेगा, ये आ जाएगा कितना, पाई/3। n का वैल्यू अगर आप 1 पुट अप करते हो तो x की वैल्यू आएगी पाई माइनस पाई/3, दैट इज 2 पाई/3। n की वैल्यू 2 पुट अप करो, x का वैल्यू आएगा 2 पाई प्लस पाई/3, 7 पाई/3 एंड सो ऑन। जितने n के वैल्यूज आप पुट करोगे आपको उतने ही एंगल्स मिलते जाएंगे। तो इसके बाद क्या करें, एक मिनट देखता हूँ थियरी में और क्या दिया है। हाँ, यहाँ पे एक दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। नाउ लेट्स से वी आर गिवन sin थीटा इज 1, sin थीटा इज 1, इसको थोड़ा याद रखो, ये थोड़ा अलग है। sin थीटा 1 कब कब आता है, देखो 90 डिग्री, फिर 1 कब आता है, पूरा घूम के यहाँ तक आना पड़ेगा 5 पाई/2, फिर 1 कब आता है 9 पाई/2 एंड सो ऑन। तो अगर आप एंगल्स देखो sin थीटा 1 कब कब आ रहा है, पाई/2, तो 1 पाई/2 है यहाँ पे, फिर 5 पाई/2, यहाँ पे 5 दिख रहा है, फिर 9 पाई/2। अगला एंगल बता सकते हो कितना पाई/2 आएगा, sin थीटा इज 1, तो ये जो थीटा एंगल है अगला कौन सा मल्टीपल ऑफ पाई/2 आएगा, 13 पाई/2, करेक्ट। सो दिस इज 13 पाई/2। इसका मतलब ये जो टर्म्स है 1, 5, 9, 13, ये किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। सो दिस इज 4n, दिस इज 4n माइनस 3, 4n माइनस 3 पाई/2। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, थीटा इज 4n माइनस 3 पाई/2। ये क्लियर है आपको, 4n माइनस 3 पाई/2, ये nth टर्म ऑफ एपी का हमने फॉर्मूला लिख दिया, वही पाई/2 है। ये वो सारे एंगल्स है जहां पे sin थीटा 1 बनेगा। नाउ देयर इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग दिस। देखो ये जो टर्म्स है 1, 5, 9, 13, 1 से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो -3 आएगा, फिर 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -7 आएगा। तो ये एंगल्स है ना, -7 पाई/2, -3 पाई/2, पाई/2, 5 पाई/2। इस तरफ भी अनगिनत एंगल्स है, इस तरफ भी अनगिनत एंगल्स है। तो एक और फॉर्मूला जो इसको जनरेट करेगा दैट इज 4n प्लस 1 पाई/2। ये बहुत फेमस है, बुक्स में आप देखोगे ये दिया रहता है। आप पुट करके देखो, n का वैल्यू 0 पुट करके देखो, दिस इज पाई/2। n का वैल्यू 1 पुट करके देखो, इसमें 5 पाई/2। n का वैल्यू 2 पुटअप करके देखो, 9 पाई/2। n का वैल्यू -1 पुटअप करके देखो, दिस इज -3 पाई/2। सेम एंगल्स आपको मिल रहे हैं।
तो ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हुआ। बुक्स में आप देखोगे कई जगह पे ये वाला फॉर्मूला दिया रहता है, बहुत सारे बुक्स में यही रहता है। क्योंकि कैलकुलेशन करना इजी है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें एक तो माइनस साइन है, फिर माइनस के बाद 3 है, थोड़ा कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ से एंगल निकालने में। यहाँ पे फटाफट एंगल्स निकाले जा सकते हैं। देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज फेमस। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ ये याद रखनी है कि कॉस थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1। cos कब कब 1 आता है? 0 रेडियन के लिए आता है, फिर 2 पाई रेडियंस के लिए आता है, फिर 4 पाई रेडियंस के लिए आता है, फिर कब आता है? 6 पाई रेडियंस। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाके cos जो है 1 आएगा। तो एंगल्स क्या दिख रहे हैं? 0, 2 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन। तो थीटा इज 2n पाई रेडियंस, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सिमिलरली अगर पूछा जाए कि cos थीटा इज -1, cos थीटा इज -1, cos -1 कब कब आएगा? पाई के लिए, 3 पाई के लिए, पाई, 3 पाई, फिर 5 पाई एंड सो ऑन। तो 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर आप देखो पेज 2 पे, मतलब पेज 131 पे एक समरी ऑफ रिजल्ट्स दिया है, समरी ऑफ रिजल्ट्स। हम भी इसकी समरी बना देते हैं और फिर ये लेक्चर स्टॉप कर देंगे। फिर मैं एक वीडियो हो सका तो आज रात तक अपलोड कर दूंगा, जिसमें सारे के सारे जो सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल 1 से लेकर 15, 1 to 15 जो भी इसमें टफ वाले होंगे वो मैं उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तब तक आप क्या करो, अपनी तरफ से ना जितना हो सके एग्जाम्पल्स पढ़ने की कोशिश करो, खुद से समझो। मैं आज रात तक तो ये अपलोड कर दूंगा, आई ट्राई माई बेस्ट, बट हो जाएगा रात तक। और कल तक टारगेट रखो, सेशन एक्सरसाइज 1 के सम्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 1 या 2 दिन में अटेम्प्ट करके आपके फिनिश हो रहे हैं और आपके डाउट्स आ रहे हैं, ये इंश्योर करो। तो एक समरी बना देते हैं। हमने क्या देखा देखो, आप अपने माइंड में रिकॉल करते जाओ। cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू odd multiple of pi by 2, sin x is 0, x is equal to n pi, tan x is equal to 0, x is equal to n pi। ये फर्स्ट सेट हमने देखा। उसके बाद cos x is cos अल्फा, x is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा, sin x is sin अल्फा का जनरल सोल्यूशन, x is equal to n pi -1 raised to n अल्फा, tan x is tan अल्फा, x is equal to n pi प्लस अल्फा। ये दूसरा एक सेट देखा हमने। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का जनरल सोल्यूशन है n पाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। उसके बाद sin x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। x इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाय। ऐसे ही आप डिराइव कर सकते हो sin x -1 एंड cos x -1 के लिए जनरल सोल्यूशन क्या होगा। इसका हमने देखा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एंड sin x इज -1। देखो sin x -1 कब आता है? ये वाला एंगल देखो, साइन यहाँ पे -1 आता है, 3 पाई बाय 2। फिर -1 कब आएगा? इतना, मतलब इसमें 2 पाई ऐड करना पड़ेगा, 7 पाई बाय 2। फिर sin x -1 कब आएगा?
इसमें 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। सो पहला एंगल कितना था 3 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? सीरीज क्या बन रही है देखो, कॉमन डिफरेंस कितना है 11 पाई बाय 2। तो अगर आप इसका nth टर्म का फॉर्मूला लिखो, मतलब ये जो sin x इज -1 का सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करो, तो x क्या होगा a प्लस n माइनस वन, a मतलब 3, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 4 है, दिस मच मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, सो दिस इज 4n माइनस 1 पाई बाय। तो ये याद रखो sin x 1 के लिए 4n प्लस 1 पाई बाय 2, sin x माइनस 1 के लिए 4n माइनस 1 पाई बाय 2। sin x 1 होने के लिए x एंगल होना चाहिए 4n प्लस 1 पाई बाय 2, एंड sin x माइनस 1 होने के लिए x शुड बी 4n माइनस 1 पाई बाय 2। ठीक है, विल स्टॉप ओवर हियर। आप अपने सेशन एक्सरसाइज 1 के सॉल्व एग्जांपल पढ़ने पे स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो उसको, जितना समझ में आए आपको।